ट्रस्टियों के मनमानी के खिलाफ मुमरेश्वर महादेव शंकर मंदिर पर भूख हड़ताल पर बैठे पीठासीन श्री श्री 108 राम बालक दास जी महाराज। कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो दे दूंगा प्राण। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, मुमरा के सबसे प्रसिद्ध शंकर मंदिर में अयोध्या के साधु महाराज श्री बालक दास महाराज अपनी कुछ मांगों के लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने की वजह क्या है, वहीं इसकी खबर जैसे मुमरा पुलिस को मिली, खुद सीनियर इंस्पेक्टर अशोक कड़लक अपने पुलिस टीम के साथ महाराज जी के पास आए और उनसे मुलाकात की और उनकी फरियाद सुनी। वहीं नाजुक हालात को देखते हुए मंदिर के गेट पर पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। महाराज जी ने मीडिया को क्या जानकारी दी है, वो किस लिए धरने पर बैठे हैं और उनकी क्या मांग है, आप उनसे खुद सुनिए। पूरी बात उन्होंने मीडिया से की है। महाराज जी, हम मुमरा कौसा के सभी पत्रकार आपके मुमरा आगमन का मुमरेश्वर महादेव मंदिर पर आप आए हैं, उसको हम स्वागत करते हैं। हमें ऐसा कुछ जानकारी मिली है कि यहाँ आने के बाद आप लगभग 3 दिन हो गए और अब आपको कुछ परेशानियाँ और कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ आपको यहाँ से प्रस्थान करने के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है महाराज जी, क्या बताएंगे आप इस बारे में? सर्वप्रथम तो आप लोगों के आने पर मैं आपका अभिवादन और स्वागत करता हूं, सत्य को दिखाने वाले और सत्य का साथ देने वाले। मैं यहाँ पर मेरे जो टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज जी की आज्ञा से यहाँ पर यज्ञ करने के उद्देश्य से आया था, शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ। और लालदास जी महाराज का जो साकेतवास हो गया था, यानी स्वर्गवास हो गया था, तो उनके लिए बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन रखा गया था और उन्हीं की पुण्य स्मृति में यज्ञ और भोलेनाथ का मंदिर है। तो मुझे तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया और सबकी बहुत श्रद्धा है यज्ञ हो। और हिंदू भाइयों छोड़ो, यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, जब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा महाराज जी कहाँ से आए, हमने कहा हम अयोध्या जी से श्री राम, तो उन्होंने क्या शब्द कहा कि श्री राम जी की जन्मभूमि से आप आए, आपका स्वागत सम्मान हाथ जोड़कर किया। तो मेरी आंखों से आंसू झलक आए कि लोग जो आपसी मतभेद फैलाते हैं, पर इनका भगवान के प्रति देखो कितना प्रेम है। तो ये मुझे देखने पर एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से जो ट्रस्ट 9, 11, 7 सदस्यों के द्वारा जो ट्रस्ट चलता है, ऐसे एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से ये पूरा ट्रस्ट चल रहा है ना। इसमें तो हमको नहीं लगता है कि इसमें महामंत्री हो, इसमें सचिव हो, इसमें कोषाध्यक्ष हो, अध्यक्ष एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है, वही कोषाध्यक्ष, वही सब कुछ और उसी व्यक्ति की चलती है। तो उस व्यक्ति के द्वारा मुझे मना किया गया हीरालाल गुप्ता के द्वारा कि यहाँ पर यज्ञ नहीं होगा, अपने गुरुओं के द्वारा, अपने आदमियों के द्वारा यहाँ पर कोई कथा नहीं करने देंगे, कोई यज्ञ नहीं करने देंगे। हमने कहा भैया ये तो ऐसा तो रावण के राज्य में था। जब मैं परसों यज्ञ की मीटिंग ले रहा था तो मुझे कहा गया कि महाराज कुछ सत्संग हो जाए, तो हमने कहा ठीक है थोड़ा हो जाएगा। तो जब सत्संग का टाइम 9:30 बजे का दिया गया, 9 बजे का, तो कल नया फरमान जारी होता है, नया ऑर्डर निकलता है कि कल 9 बजे से गेट बंद हो जाएंगी। अब बताइए, आप लोग भी पत्रकार हैं, जो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म का कोई भी तीर्थ स्थल हो, तो जिस धर्म के जो भी धर्म गुरु होते वो उस मंदिर पर रुकने जाएंगे क्या होटल में रुकने जाएंगे? नहीं, मंदिर पे जाएंगे, मंदिर पे ही जाएंगे। तो फिर हमसे कहा हमारे लोगों को, यहाँ हमारे पास जो भी आएगा 30 मिनट से ज़्यादा रुकेगा नहीं और उसको तत्काल भगा दिया जाएगा। उनको अपमानित करना कहें, प्रतिक्रिया चालू कर दी। हमारा कल से सत्संग रोक दिया गया और ये स्थिति कैसी बनी, तही बहुविधि त्रास है, देश निकास है, जो कहे वेद पुराना। ये जो लंका की स्थिति थी कि जो वेदों पुराणों यज्ञ आदि करेगा उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाए और उसको देश से निकाल दिया जाए। तो हमारे लिए ट्रस्ट का एक व्यक्ति हीरा गुप्ता के माध्यम से बार बार प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं कल से मैंने कुछ लिया नहीं, मैं नाराजल पे हूँ। और यहाँ भोलेनाथ की भी स्थिति ऐसी है कि
तम्र के पात्र पर दूध चढ़ाया जाता, तम्र के पात्र पर जल चढ़ाया जाता, भोलेनाथ को ढक के रखा जाता है। और यहाँ पर जो होना चाहिए, जैसे कुछ लोग आते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, तो उनका सम्मान नहीं होता है, अपमान होता है। और मुझे पुनः ये लग रहा है कि कहीं पालघर जैसी घटना मेरे ऊपर घटित ना हो जाए। जिस प्रकार पालघर में संतों को बेरहमी पूर्वक मार दिया गया था, कहीं वो मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये महाराष्ट्र की पावन भूमि है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सबने मुझे स्वागत किया, सम्मान किया। पर एक व्यक्ति ने, उनके आदमियों के द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित और मेरी मनोस्थिति को खराब किया जा रहा है। अगर यज्ञ की परमिशन और मुझे यज्ञ की परमिशन आदि नहीं मिलती है तो मैं कल 10 बजे इसमें या तो जल समाधि लूँगा या आत्मदाह कर लूँगा, अगर मेरे सम्मान से खिलवाड़ होगी। क्योंकि आकीर्ति चापी भूतानी कत्सयंती तेभ्याम संभावितस् चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। सम्मानीय पुरुषों का सम्मान ही उनका सब कुछ होता है और अपमान ही उनके मरण सदृश होता है। तो मेरा अपमान किया गया, कल मुझे कहा गया कि तुम यहाँ से जाओ और भाग जाओ। बाबा जी, आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि आपने बताया, आपको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है और जो धर्म के अनुसार होना चाहिए वो आप करना चाह रहे हैं, यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो इस जो खतरा आपके ऊपर है, तो इस सब की जानकारी आपने पुलिस को दी? मैंने अभी पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है और पुलिस प्रशासन का वो मिला है मुझे कि आश्वासन मिला है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी मैं प्रशासन भेजता हूँ और व्यवस्था करता हूँ। और मेरा साथ में जो सत्य आप लोग दिखाते हैं और जब वह सत्य मीडिया की नज़रों में आ जाता है तो पापी का पाप भी उजागर हो जाता है और फिर संपूर्ण जनता जागृत हो जाती है। यहाँ पर कोई अगर 11 ब्राह्मण का भोजन कराना चाहे तो पहले ट्रस्ट में रसीद कटवाए, पैसा दे, इसके बाद वो 11 ब्राह्मण का भोजन करा सकता है। ऐसी स्थितियाँ जो बन रही हैं इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। यह करीब संतों की गद्दी, ये 4 संतों की गद्दी, और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे यहाँ सीताराम दास जी महाराज रहे यहाँ की गद्दी पे, इसके बाद में गड़बड़ दास जी भी हुए, इसके बाद में नटवर दास जी भी हुए, फिर वो बलदेव दास जी भी हुए, फिर लाल दास जी महाराज भी हुए। तो ये तो गद्दी आप लोग भी जानते हैं और यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, बैठते हैं मंदिर में, और हिंदू तो सब लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। तो ऐसा नहीं, इस पर सबकी आस्था है, आते हैं। पर एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस पर रोक लगाई जाती है कि इस पर मंदिर परिसर में कोई ज़्यादा नहीं आए, 10 मिनट नहीं रुके। भाई जो सनातन धर्म वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? बाबा जी, अभी हम लोग मीडिया के लोग आए तो यहाँ पर ऐसी जानकारी मिली कि यहाँ के कोई जो जिम्मेदारी संभालते हैं उन्होंने कहा, कोई अपना मराठी थे यहाँ पर, तो बोले यहाँ जो है फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि यहाँ पर मराठियों की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने कहा, 3 व्यक्तियों ने कहा कि 40 लोगों को 3 व्यक्तियों ने अपने बंदी बना लिया। तो वो 40 व्यक्ति मूर्ख हैं या 3 लोग मूर्ख हैं? जब उसने ये शब्द कहा कि मराठियों को, तो ये मराठा है, ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है और छत्रपति शिवाजी ने लोहा लिया है। तो जब मराठियों की भूमि में एक व्यक्ति अपना ही अनुशासन चलाता है कि मेरे आदेश द्वारा ही सब चला जाए, ट्रस्ट की डीड बनती हो, डीड के आदेश से ही ट्रस्ट चलता है, तो ये सर्वप्रथम संतों की गद्दी है, यहाँ गौशाला है। तो इसमें जो मराठियों का, देखो ये जगह भले कोई कहीं का आ जाए पर ये जगह मराठियों की है और महाराष्ट्र में है, तो सर्वप्रथम अधिकार इस पर मराठियों का और समस्त हिंदू समाज का है, और समस्त हिंदू समाज का है और प्रत्येक व्यक्ति का है। महाराज जी, जो इसके ट्रस्टी हैं हीरालाल गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी है वो मतलब ट्रस्ट के जो है नियमानुसार हर चीज़ चलता है और शुरू से चलता आया है। जैसा ट्रस्ट चाहेगी उसी तरीके से उसका पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी को, कोई भी यहाँ पर साधु संत आते हैं उनको मेहमान के तरीके से उनको सम्मान दिया जाता है, 3 से 4 दिन तक पूरी सेवा की जाती है, उसके बाद में फिर वो जो है जा सकते हैं। उनको जो है पर कोई सेवा नहीं की जाती, दारू पीने वालों की सेवा की जाती है, अपने हिसाब के आदमी रखे जाते हैं उनकी सेवा की जाती है,
संतों को लगाने के लिए आसन नहीं दिया जाता है, संतों को मच्छर काटने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनकी तरफ से संतों के लिए एक कंबल की व्यवस्था नहीं है, उनकी तरफ से संतों के लिए एक चाय की व्यवस्था नहीं है। वो तो जो भक्त लोग आते हैं वो अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं। और रही बात ये कि ये मंदिर ट्रस्ट से है कि मंदिर से ट्रस्ट है, ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मंदिर से ट्रस्ट है कि ट्रस्ट से मंदिर है? मंदिर से ट्रस्ट। मंदिर से ट्रस्ट है। इस मंदिर की स्थापना इस जो जगह को रोका था वन विभाग से, या इसमें जो भूमिका मेन पृष्ठ भूमिका निभाई थी, तो वो हीरालाल गुप्ता ने निभाई थी कि चौथी पीढ़ी पूर्व जो संत महात्मा हुए थे, जो अपने सिर पर पत्थर ढो ढो कर उनने इसकी पूरी चौकीबंदी की थी, वो तो उनने रक्षा की थी। पर इस धुर्त के द्वारा ये जमीनें बेची जा रही हैं, यहाँ पार्किंगें बनाई जा रही हैं, इसका पैसा खाया जा रहा है, अपने घर मकान में लगाया जा रहा है, अपने बिजनेस में लगाया जा रहा है। क्या इन्होंने कोई वो दी है कि इसका कितना खर्चा है, कितनी आय व्यय है? 4 आदमी को बैठा के इसकी कभी भी कमेटी की मीटिंग नहीं होती है और कभी भी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। ट्रस्ट में ये नहीं चलता है कि व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्णय लिया जाए। ये ऐसे व्यक्ति विशेष का और ऐसे ट्रस्ट का मैं बहिष्कार करता हूँ, मैं बहिष्कार करता हूँ। बहिष्कार के साथ साथ महाराज जी, आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में उनका मठ है और आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उस भूमि से आप महाराष्ट्र की भूमि पर आए हैं और आज इस तरह की जो है हरकतें आप जैसे एक साधु संत के साथ की जा रही है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों से क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इन लोगों को अभी हो सकता है कि इनके संज्ञान में यह जानकारी नहीं हो, फिर भी मैंने कल मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को यज्ञ के विषय में बताया था और व्हाट्सएप भी किया, तो हमें समय देने की भी उन्होंने वो की, पर उनको ये पता नहीं है कि इस इतने बड़े यज्ञ आयोजन को यहाँ पर मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। अगर ऐसा उनको पता चल जाएगा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और संतों पर लगभग कोई भी संप्रदाय या कोई भी हो, संतों को सब मानते हैं, तो इस पर मैं आश्वस्त हूँ कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं यहाँ पे योगी बाबा होते और ऐसी प्रतिक्रिया होती तो बुलडोजर चलता उनके घर पे। यही बाबा होते तो इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। यही उपेक्षा आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से कर रहे हैं? ये अपेक्षा कर रहे हैं, ये उनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। अगर वो सनातन संस्कृति के नाम पे आए हैं और हिंदुत्व के नाम पे आए हैं और अगर उनको जिताया है, तो जिस प्रकार पालघर में जब घटना घटी थी उस वक्त दूसरी सरकार थी, पर ये सरकार अब दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो पालघर के जो संतों को निर्दयता पूर्वक मारा गया, बेरहमी पूर्वक मारा गया और जिनको पुलिस प्रशासन के बीच में ही जिनका मर्डर कर दिया गया, उन संतों के लिए पुनः सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं तो प्रशासन को आगे आना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटना घटेंगी तो प्रशासन उसका जवाबदार होगा। महाराज जी, भी आने वाले वक्त में आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये स्लोगन आपने लगाया है कि संत समाज का भूख हड़ताल आंदोलन, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो आपके साथ और कोई साधु संत यहाँ आने वाले हैं? अभी तो मैंने किसी को सिर्फ फ़ोन पे बताया, तो मैं कुछ वीडियो वगैरह भेज दूंगा। जो राष्ट्रीय संत समिति के हमारे संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और राष्ट्रीय महासचिव आएंगे। और अभी मैंने अखाड़ों आदियों को अवगत नहीं कराया क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। जिस दिन मैं अवगत करा दूंगा तो इसके साथ साथ एक काम नहीं होगा, ये मैटर तो उठेगा, साथ में पालघर वाली घटना का भी मुद्दा उठेगा। उस वक्त तो लॉकडाउन था तो कोई आ नहीं पा रहा था, पर अब वो भी मुद्दा उठाया जाएगा अगर इस पर सख्त प्रतिक्रिया नहीं की। दर्शकों, वहीं इस पूरे मामले में जो शंकर मंदिर ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टी हैं हीरालाल गुप्ता, उन्होंने कहा कि किसी का शोषण नहीं किया जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। ये मंदिर ट्रस्ट जो मंदिर है वो ट्रस्ट के जो है नियमानुसार चलता है। यहाँ पर जो साधु संत आते हैं उनको मेहमानों की तरीके से रखा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और 3 से 4 दिन वो रहते हैं, फिर उनकी सम्मान के साथ विदाई कर दी जाती है। और
यहाँ पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। जो भी आरोप लगाए गए हैं सब गलत और बेबुनियाद है।